कोई देश एक पूरी दुनिया में अकेला कार्य नहीं कर सकता है। जो धरती है बहुत इंटरकनेक्टेड है। कोई किसी से डिफेंस की सामग्री लेता है, कोई तेल लेता है, कोई एनर्जी लेता है, कोई लोन लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट लेता है। अब हमारे देश तेज़ी से इकोनॉमिक स्थिति परिस्थिति बदल रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, क्रेडिट रेटिंग्स का बहुत महत्व रहता है। अगर आप आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो अ क्वेश्चनिंग माइंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सागरिका, नमस्ते। और बात करते हैं पॉलिसी और कल्चर पर। आज का विषय है डेमोक्रेसी इंडेक्स। लोकतंत्र एक काफ़ी विचार विमर्श का विषय रहा है कुछ वर्षों से, और ये इस वजह से है कारण जो पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिमी पावर्स हैं, जिनका राज रहा है पूरे दुनिया पर कुछ समय से, उनका ये एक वैल्यू सिस्टम का भाग बन जाता है। ये वैल्यू सिस्टम में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं वो उनके मत से होता है। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, तब लोकतंत्र एक उनके वैल्यू चार्ट में ऊपर आ जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान और इराक़ में जाके युद्ध लड़ना है तब वो नीचे चला जाता है, नहीं तो वो एक उनके युद्ध छेड़ने का कारण भी बन जाता है कि हम कहीं लोकतंत्र लाने जा रहे हैं। अब इसी लोकतंत्र पे वो इंडेक्स निकालते रहते हैं। हर वर्ष भारत गिरते जाता है। जैसे ही देश एक इकोनॉमिक परिस्थिति आगे बढ़ती है हमारी, उसी तरह देश लोकतंत्र के माध्यम में गिरते जाता है इनके इंडेक्स में। तो क्यों होता है? ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास आज शक्ति है वो शक्ति रखना चाहेंगे, क्यों पीछे जाना चाहेंगे कभी भी अपने डिसीजन मेकिंग और अपने पॉलिटिकल स्टैंडिंग पर। तो यही चीज़ें देखकर ध्यान रखते हुए हमारे देश ने ये निर्णय लिया है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स हम भी बनाएं। अब ये खबर दो प्रकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा देश में। ऐसे दो समूह हम मान सकते हैं। एक जो ग्रुप है उनको लगता है कि पश्चिमी देश, पश्चिमी शक्तियाँ, उनमें एक्सपर्टीज़ है ये काम करने की। ये कार्य वो दशकों से करते आए हैं, तो उन्हीं को समझ है कि कौन ज़्यादा लोकतांत्रिक है, कौन कम लोकतांत्रिक है। भले वो पाकिस्तान को भारतवर्ष से ऊपर माने, पैलेस्टाइन को भारतवर्ष से ऊपर माने आज के तारीख में, पर फिर भी ये जो इन प्रकार के लोग हैं वो समझते हैं कि पश्चिमी देशों को ऐसे निर्णय लेना चाहिए कि स्वशासन के लायक कौन देश ठीक है और कौन देश ठीक नहीं है। तो ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बाहरी देश, बाहरी शक्तियाँ देश के लोकतांत्रिक कार्यों में भी अड़चन करें। उनका इंटरफेरेंस वो स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये देश क्षमता और शक्ति रखती है ये करने की, तो उनको करना चाहिए। वो उनको अपने गुरु मानते हैं एक तरह से, और वहीं से पढ़े लिखे हैं। उनको देशवासियों की अधिक चिंता है नहीं। तो शायद ये ऐसे ग्रुप है जिनके विचार हमें सीरियसली लेना नहीं चाहिए अगर हम देश के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको देशवासियों के हित के काम पर काम की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है जो पश्चिमी देश कर रहे हैं वही सही है, चाहे वो भारतवासियों को कितना भी भारी पड़े। जो दूसरा समूह है, दूसरा जो ग्रुप है, उनके विषय थोड़े अलग हैं। वो ऐसा समझते हैं कि ये जो काम है, ये जो कार्य है एक अणुक्रमाणिका बनाने की, वो व्यर्थ क्यों करें? ये तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये सब पश्चिमी देश करते हैं, हमें क्या मतलब। ये एक ज़्यादा ही एरोगेंट विचारधारा है, कारण कभी भी कोई देश एक पूरी दुनिया में अकेला कार्य नहीं कर सकता है। ये जो धरती है बहुत इंटरकनेक्टेड है। कोई किसी से डिफेंस की सामग्री लेता है, कोई तेल लेता है, कोई एनर्जी लेता है, कोई लोन लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट लेता है। अब हमारे देश तेज़ी से इकोनॉमिक परिस्थिति बदल रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, क्रेडिट रेटिंग्स का बहुत महत्व रहता है। तो उनका एक योगदान रहता है। तो ये जो योगदान है हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, गंभीरता से इसको
देखना पड़ेगा और हमारी दृष्टिकोण बदलनी पड़ेगी, ताकि जो भारतवर्ष है वो भी अपनी दृष्टि से दुनिया को देख सके, परख सके और लोकतांत्रिक जो इंडेक्स है उसमें भागीदारी निभा सके। कारण ये पढ़ाई हमारे लिए भी ज़रूरी है, पर ये होना चाहिए ज़रूर एक हमें निश्चय करना चाहिए कि जो ये पढ़ाई होती है, जो ये अध्याय हम करते हैं, इसमें हम ध्यान रखें कि जो हम पैरामीटर्स लेते हैं, जिस विषय में हम स्वशासन के काबिल अपने आप को समझते हैं, स्वशासन की क्षमता कोई देश के बारे में हम जब कहते हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कारण बिना जो ट्रांसपेरेंसी के आज होता है कि कोई एक्सपर्ट ने दुनिया के कोई कोने में बैठ के कह दिया कि ये देश बेहतर है, ये देश ठीक नहीं है लोकतंत्र के तौर से, तो ये ठीक नहीं होगा अगर भारतवर्ष भी यही काम करे। क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में। तो ये क्रेडिबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं उसकी चर्चा मैंने एक आर्टिकल में करी है फर्स्ट पोस्ट के, वो मैंने लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप जाके एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि अगले वीडियो में जो पैरामीटर्स हैं वो आपको लगेंगे काफ़ी ऑब्वियस है और कुछ लगेंगे ये तो सोचा ही नहीं था कि ये भी लोकतंत्र में शामिल होना चाहिए, पर यही चीज़ें आपको उस आर्टिकल में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करें तो आपको ये सारा ये मेरे विचार आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं, आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर यहाँ पर जुड़े हैं पहली बार तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसमें वैल्यू लगे तो आप प्लीज़ ये आगे पहुँचाएँ अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली, सबको भेजकर। और अगर आपको अच्छा लगा और आप अंत तक जुड़े रहें तो बहुत धन्यवाद। भाग 2 में मैं इन पैरामीटर्स की चर्चा करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिए अगले हफ्ते। मिलते हैं कुछ ही दिनों में।